Hello everyone, welcome back to our channel. Let's learn English पे अनिल सर। आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। Today I will teach you about parts of sentence. Parts of sentence किसे कहते हैं? कोई भी वाक्य होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट बहुत ही कम समय में और बहुत इन शॉर्ट तरीके से हम बड़ी आसानी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना सीखते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है कर्ता। क्या कहा जाता है? कर्ता। और इसको विधेय। यदि इसे हम डिफाइन करें, सब्जेक्ट कहते किसे हैं? तो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस में जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। पहली पहचान तो ये है। सेकेंड कंडीशन क्या है? कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, द एक्शन डन बाई हूं, जिसके द्वारा वह कार्य किया जाएगा वो आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। प्रेडिकेट तब किसे कहेंगे? सब्जेक्ट के विषय। अभी सेंटेंस के विषय, सेंटेंस में जिसके विषय में बात हुई, अब सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाएगा वो अब सारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो गया? एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सेंटेंस के विषय में जो कुछ कहा जाएगा, सेंटेंस में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाएगा वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई टीच यू English. You read English grammar से cooks the food in kitchen। अब ये आपके सेंटेंसेस हो गए। अब हम इन्हीं में पहचानते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सबसे पहले हम आसान तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचान लेंगे, फिर इनके जो पार्ट्स होंगे, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स, उनको बड़ी आसानी से समझा देंगे और समझ लेंगे। इस सेंटेंस में यदि बात करें तो किसके विषय में कहा जा रहा है? पूरे सेंटेंस में आप जवाब दें कि इंग्लिश कौन पढ़ाता है? इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ। जवाब में क्या आया? मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के विषय में क्या बातें हो रही है? सब्जेक्ट के विषय में बात हो रही कि आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इतनी बातें क्या हो गई? ये आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के विषय में जितनी बातें कही गई वो सब क्या है? प्रेडिकेट। और सेंटेंस में जिसके विषय में बात होगी वो आपका सब्जेक्ट। पहली पहचान। दूसरी क्या पहचान बताया आपको? कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? कार्य मेरे द्वारा, आई के द्वारा हो रहा है। तो आई आपका सब्जेक्ट और जो सेंटेंस में बचा हुआ आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या सब्जेक्ट एक ही वर्ड में होता है? नहीं, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड के हो सकते हैं। वो हम आपको आगे समझाते हैं। इसमें इंग्लिश ग्रामर कौन पढ़ता है? आप पढ़ते हो। जवाब में क्या आया?
आप यानी यू, तो यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बच्चा आपका क्या है, प्रेडिकेट है। बात समझ आती जा रही है। नेक्स्ट, खाना कौन पकाता है, खाना कौन पकाता है, सी पकाते हैं। जवाब में क्या है, वह पकाते हैं, तो वह आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी ये क्या है, प्रेडिकेट। कितना आसान है समझना। और देख ले, स्मॉल बॉय jumping into a pool. Next, an old man is jumping. An old man called me. दो सेंटेंस और देख लेते हैं। अब इसमें देखिए किसके विषय में बात हो रही है, कूदने का कार्य कौन कर रहा है, कूदने का, जंप का कार्य कौन कर रहा है, जंपिंग कौन कर रहा है, बॉय कर रहा है। कैसा बॉय कर रहा है, एक छोटा बालक। कैसा बालक, एक छोटा बालक। ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। बच्चों का काम ही है उछल कूद करना। तो यह लड़का क्या कर रहा है, जंपिंग कर रहा है। कहाँ, पूल में। और पूल आपका स्विमिंग पूल हो या फिर वैसे पूल हो, नॉर्मल पूल हो, उसमें वो क्या कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, कूद रहा है। तो इस सेंटेंस में किसके विषय में बात हो रही है, अ स्मॉल बॉय, इसी के बारे में बात हो रही है। ये आपका सब्जेक्ट, वेरी सिंपल। और इस लड़के के बारे में क्या कुछ बताया गया, अरे वो तो तालाब में क्या कर रहा है, कूद रहा है। ये सारी बातें किसके बारे में मेंशन हुआ, इस स्मॉल बॉय के बारे में। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। इट्स वेरी इजली। उसके बाद एन ओल्ड मैन कॉल्ड मी, मुझे कौन पुकारा, किसके द्वारा पुकारने का कार्य हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। इस वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया, मुझे पुकारा। ये इतना आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आराम से छाट सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होना चाहिए। क्या इतना ही है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, हाँ इतना ही है। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको काइंड से बताना होगा, सब्जेक्ट में कितने पार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे एन आ गया, ओल्ड आ गया, मैन, इन्हें कहते कि इनका कुछ नाम होगा। तो ये सारी बातें हम सब्जेक्ट के पार्ट में पढ़ेंगे कि एन को आर्टिकल कहा जाता है, ओल्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है, मैन को नाउन या हेड वर्ड, मेन वर्ड कहा जाता है। प्रेडिकेट की पार्ट में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ये कार्ड वर्ब हो गया, में यहाँ ऑब्जेक्ट है। ये सारी डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।